हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्लासिफिकेशन, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स, इंडिकेशन, नर्सेस रोल एंड ऑल। तो आज हम देखेंगे उसका एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग जो है एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। ये आपको पर्टिकुलर एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम क्या होता है करके भी क्वेश्चन आता है, और ड्रग क्लासिफिकेशन के अंदर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग, ये है हमारा एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, EPS भी कहा जाता है जिसे। These are a serious neurological symptoms and major side effect of antipsychotic drug। ये क्या होता है? एक सीरियस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है और इसी को हम मेजर साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग कहते हैं। क्यों ये मेजर साइड इफेक्ट कॉज करता है? तो इसका रीजन है ब्लॉकेज ऑफ D2 रिसेप्टर, जो डोपामिन रिसेप्टर होता है मिड ब्रेन रीजन में, जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है मिड ब्रेन रीजन में डोपामिन रिसेप्टर के लिए। उसे क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। उसी की वजह से क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ EPS। उसी के वजह से डोपामिन रिसेप्टर के ब्लॉकेज की वजह से एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स डेवलप होते हैं। कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक ड्रग कॉज अ ग्रेटर इंसिडेंस ऑफ EPS। इसीलिए जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है वो बहुत ज़्यादा इंसिडेंस में एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कॉज करता है। देन डू अ टाइपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग, तो उस कंडीशन पे हम एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स ज़्यादा हो जाने पर टाइपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज़ करते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स है ये क्या क्या है? तो पहला है आपका न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस पार्किंसनिज्म, दूसरा है एक्यूट डिस्टोनिया, थर्ड है एकाथीशिया, फोर्थ है टार्डिव डिस्काइनेशिया एंड फिफ्थ है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। वन बाय वन हम सारे सिम्टम्स को देखेंगे। फर्स्ट है आपका न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। बाय वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, पार्किंसोनिज्म मीन्स इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होंगे। तो देखते हैं। सिम्टम इंक्लूड रिजिडिटी मीन्स हार्डनिंग ऑफ द मसल्स, ट्रेमर्स मीन्स इनवॉलंटरी मूवमेंट, ब्रेडिकाइनेशिया मीन्स आपका आ जाएगा स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट एंड स्पीड, स्टूप्ड पोस्चर मीन्स कंस्टेंट एक ही पोजीशन पे रहना, ड्रूलिंग मीन्स इनवॉलेंट्री सलाइवेशन, जो सलाइवा है, फ्लो है जो सलाइवा का वो अनइंटेंशनली आउट हो रहा है। एकाइनेशिया मीन्स आपका हो जाएगा लॉस ऑफ एबिलिटी टू मूव योर मसल वॉलेंट्रली, आप अपने मसल्स को वॉलेंट्रली मूव नहीं कर पाएंगे। अटैक्सिया मीन्स पुअर मसल कंट्रोल। तो ये सारे आपके आ जाएंगे न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस पार्किंसनिज्म में। द डिसऑर्डर कैन बी ट्रीटेड विथ एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। अगर ये डिसऑर्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो उस कंडीशन पे हम पेशेंट को एंटीकोलिनर्जिक एजेंट से ट्रीट करेंगे। सेकेंड है आपका एक्यूट डिस्टोनिया। एक्यूट डिस्टोनिया क्या होता है? डिस्टोनिया रिजल्टिंग फ्रॉम स्लो सस्टेन मसल स्पाज्म, मतलब स्लोली जो है मसल स्पाज्म होगा और बहुत देर तक रहेगा। दैट लीड्स टू एन इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जिसकी वजह से वो एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट कॉज करेगा। डिस्टोनिया कैन इन्वॉल्व द नेक, जॉ, टंग एंड एंटायर बॉडी। डिस्टोनिया में जो मसल स्पाज्म है मेनली कहाँ कहाँ पे होगा? नेक में स्पाज्म होगा, जॉ में स्पाज्म होगा, टंग में स्पाज्म होगा और एंटायर बॉडी में भी हो सकता है। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ओपिस्थोटोनस कहते हैं। There is also involuntary movement of eyelids, इसमें आई का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अपवर्ड लैटरल मूवमेंट होगा ऑफ द आई नोन एज ओक्लोगायरिक क्राइसिस। जो आई है अपवर्ड लैटरल मूवमेंट कर रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं? ओक्लोगायरिक क्राइसिस। डिस्टोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय एंटीकोलिनर्जिक। तो जो डिस्टोनिया अगर पेशेंट में सीन हो रहा है तो हम कैसे उसको ट्रीट करेंगे? एंटीकोलिनर्जिक देके, एंटीहिस्टामिनर्जिक देके, डोपामिन एगोनिस्ट देके, बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट देके एंड बेंजोडाइजेपिन्स देके हम इस सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड है आपका एकाथीशिया। एकाथीशिया क्या है? एकाथीसिया इज अ सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ मस्कुलर डिस्कम्फर्ट। एकाथीसिया क्या है? सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ मस्कुलर डिस्कम्फर्ट
दैट कैन कॉज पेशेंट टू बी एजिटेटेड। एजिटेटेड मीन्स पेशेंट बहुत ही नर्वस फील करेगा, एजिटेटेड फील करेगा, रेस्टलेस फील करेगा एंड जनरली डिस्फोरिया। डिस्फोरिया का मीनिंग क्या होता है? डिस्फोरिया मीन्स होता है स्टेट ऑफ वरी एंड जनरल अनहैप्पीनेस। मीन्स कंस्टेंट पेशेंट को लगेगा कुछ ना कुछ टेंशन है, वरी है या फिर कंस्टेंट अनहैप्पीनेस वाली सिचुएशन है, उसी को कहते हैं डिस्फोरिया। देन akathisia कैन बी ट्रीटेड विथ प्रोप्नोलोल एंड बेंजोडाइजेपिन्स एंड क्लोनिडिन्स। तो जो akathisia अगर पेशेंट में सीन हो रहा है तो हम प्रोप्नोलोल और बेंजोडाइजेपिन्स एंड क्लोनिडिन से उसको ट्रीट कर सकते हैं। फोर्थ है आपका tardive dyskinesia. इट इज अ डिले एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक। डिले बहुत लेट से आने वाला एडवर्स इफेक्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ abnormal irregular choreothetoid movement of the muscle of the head. choreothetoid movement means या तो बहुत रैपिड मूवमेंट होगा या बहुत ही स्लो मूवमेंट होगा, लेकिन वो मूवमेंट कैसे रहेगा? इनवॉलेंट्री रहेगा। तो कहाँ कहाँ पे मूवमेंट होगा? मसल ऑफ द हेड, लिम्स एंड ट्रंक्स में। इट इज कैरेक्टराइज बाय चूविंग, सकिंग एंड ग्रिमेसिंग एंड पेरियोरल मूवमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, द डेंजरस साइड इफेक्ट। बहुत ही रेयरली ये होता है, लेकिन होता है तो बहुत ही डेंजरस साइड इफेक्ट कहते हैं इसे। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। दिस इज अ रेयर बट serious disorder occurring in a small minority of patient taking neuroleptic। बहुत ही रेयर पेशेंट्स में ये देखने को मिलता है, स्पेशली हाइपरटेंसी कंपाउंड। जो हाइपरटेंसी कंपाउंड्स में ये देखने को मिलता है, अगर किसी में देखने को मिलता है तो क्लिनिकल पिक्चर्स इसमें क्या रहेगा? रैपिड ऑनसेट 24 to 72 आवर्स में ये दिखाई देगा ऑफ सीवियर मोटार मेंटल एंड ऑटोनॉमिक डिसऑर्डर। इसमें पेशेंट को बहुत सी सीवियर मोटर साइकोमोटर एक्टिविटीज रहेंगी, मेंटल एंड ऑटोनॉमिक डिसऑर्डर्स रहेंगे। द प्रोमिनेंट मोटर सिम्टम्स इज जनरलाइज्ड मसल हाइपरटोनिसिटी। मसल की जो टोनिसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएगी। स्टिफनेस ऑफ द मसल, स्पाज्म हो जाएगा मसल्स में, थ्रोट के मसल्स में स्पाज हो जाएगा, तो मे भी चांसेस है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के। चेस्ट में कॉज डिस्फेजिया एंड डिस्निया। चेस्ट में डिस्फेजिया होने के चांसेस हो जाएंगे एंड डिस्निया होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि मसल मूवमेंट्स वहाँ पे नहीं हो रहे। देन द मेंटल सिम्टम्स इंक्लूड एकाइनेटिक म्यूटिज्म एंड स्टूपर एंड इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस। पेशेंट में म्यूटिज्म आ जाएगा, एकाइनेटिक म्यूटिज्म आ जाएगा, मतलब बोलने की एबिलिटी नहीं रहेगी पेशेंट को, स्टूपर रहेगा पेशेंट में, और इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस हो सकता है। नेक्स्ट है हाइपर पायरेक्सिया डेवलप हो सकता है, एविडेंस ऑफ ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस, फॉर्म ऑफ अनस्टेबल ब्लड प्रेशर। अनस्टेबल ब्लड प्रेशर की वजह से टैकीकार्डिया भी हो सकता है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है, सलाइवेशन हो सकता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, इनवॉलंटरी यूरिनेशन हो सकता है। इन द ब्लड क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेस का लेवल बढ़ सकता है एंड वाइट सेल काउंट में भी इंक्रीज, और वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो भी इंक्रीज हो सकते हैं। देन सेकेंडरी फीचर्स में इंक्लूड निमोनिया, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, निमोनिया हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो सकते हैं एंड रीनल फेलियर के भी चांसेस हैं। द सिंड्रोम लास्ट फॉर 1 to 2 वीक आफ्टर स्टॉपिंग द ड्रग। तो ये सिम्टम्स जो है कब तक रहेगा, कब से मतलब स्टॉपिंग लास्ट फॉर कब तक रहेगा? 1 to 2 वीक्स आफ्टर स्टॉपिंग द ड्रग। ड्रग खत्म होने के 1 to 2 वीक्स के बाद भी ये सिम्टम्स रहते हैं। तो द ड्रग शुड स्टॉप इमीडिएटली। अगर पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, हमने देखा 24 to 72 आवर्स में ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इमीडिएट हमको स्टॉप करना है, और जो भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं हमको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करना है। देन ईपीएस में और क्या क्या आ जाएंगे आपके? ऑटोनॉमिक। देन ईपीएस में आपके क्या क्या आ जाएंगे? आप ऑटोनॉमिक साइड इफेक्ट आ जाएंगे। ऑटोनॉमिक साइड इफेक्ट में आपका है ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, साइक्लोप्लेजिया, माइड्रियासिस, यूरिनरी रिटेंशन, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, इम्पोर्टेंस एंड इम्पेयर्ड एजैकुलेशन। ये सब हमने देख चुका है ऑलरेडी। सीजर पेशेंट को आ सकता है, सेडेशन हो सकता है। अदर साइड इफेक्ट में क्या आ जाएगा? अदर साइड इफेक्ट में आ जाएगा एग्रेन्युलोसाइटोसिस, मीन्स डब्ल्यूबीसी का लेवल डाउन हो जाएगा।
कम हो जाएगा, स्पेशली फॉर क्लोज़ापिन्स मेडिसिन से, एंड सिलोरिया और इंक्रीज सलाइवेशन स्पेशली फॉर क्लोज़ापिन्स। वेट गेन होगा, जॉन्डिस होगा, डर्मेटोलॉजिकल इफेक्ट आ सकते हैं लाइक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन। तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही साइकेट्रिक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।